मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अपने मन को लक्ष्य में कैसे लगाएं। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वे करोड़ों में कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में भी जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग उसे फॉलो करते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज़्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहाँ समस्या है, ज़्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बात करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी नहीं चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोग के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे वह कैसे पूरा होगा? आपके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद को अपने प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़ें और टाल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें। क्रोध ना करें और बहस ना करें। ये सभी चीज़ें जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफल हो सकते हैं। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी से महंगी दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज़ें खरीदने लगता है जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखें। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए ये काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज़रूरी चीज़ें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फ़र्क होता है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता है और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। सातवां नियम, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती है उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें। नए लोगों से बात करें और नई चीज़ें आजमाएं। आठवां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें।
वह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान करना चाहिए उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे आप केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानने के वास्तव में सफल होने के लिए ज़रूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने में सफलता मिलती है। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए अपने पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह ज़रूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व के 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्त की संख्या बढ़ेंगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होगा, जो सफलता पाने के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान मत दें। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे, ये बुराई ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसे व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम फायदेमंद है और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाते हैं। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। 12वां नियम, यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझ कर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी नहीं होती है और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी न किसी काम में पारंगत होना चाहिए। तब तुम उन सब की सहायता करो और तब वे तुम्हारी सहायता करेंगे। 13वां नियम, गलती से सीखें। असल में जीवन में वो सफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है। यह तरीका काम नहीं करेगा तो इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह वो सफलता को सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होना छोड़ दें। 14वां नियम, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। अपना आपा ना खोएं और चिल्लाएं नहीं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। 15वां नियम और आखिरी नियम यह है कि अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग वो सफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। वह मत सोचो कि वो भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य के दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियां को देखने की कोशिश न करें। इसलिए आलस्य त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसा कहकर महात्मा जी खामोश और अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। अगर सीख मिली होगी तो एक लाइक कीजिए तथा साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक नियमित समय पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं ठीक कल संध्या 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।